नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आरपीएससी के द्वारा ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नया सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है। यानी कि अब आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो आवेदक होते हैं उन्हें बार-बार पूरी जो आवेदन प्रक्रिया है उससे होकर गुजरना पड़ता है, जो कि काफ़ी लंबी होती है, समय खर्च करने वाली होती है। इसी को समझते हुए आरपीएससी ने ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसमें आरपीएससी की किसी भी आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए बार-बार आवेदन न करना पड़े। एक बार ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद जब-जब कोई विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें भाग लेने के लिए सामान्य सा एक आवेदन फिल करना होगा, यानी पूरी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आर ओटीआर का प्रोसेस स्टार्ट किया है और उससे रिलेटेड मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन उसी वीडियो के अंतर्गत मुझे जो कमेंट प्राप्त हुए हैं या जो समस्याएँ मैसेज के थ्रू प्राप्त हुई है, वो ये हुई है कि ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में साथियों के जो डेटा में गलती रह गई, जिसके कारण आवेदन में भी गलती हो गई, तो उसका सुधार कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए मैं साथियों सीधा आपको कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। इस वैकेंसी के अंदर आप जब थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो नीचे ओटीआर से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, आवेदन प्रक्रिया में आपको यहाँ पर बताया गया है, जिसमें बिंदु संख्या 2 के अंदर बताया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके या एसएसओ पोर्टल पर जाकर के sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके और सिटीजन ऐप्स के माध्यम से करना है। सिटीजन ऐप्स का मतलब है कि जो बेरोजगारों की एसएसओ आईडी होती है वो तो सिटीजन ऐप्स ही ओपन होते हैं, लेकिन जिसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी बना रखी है, जो राजकीय सेवा में सेवारत हैं, तो उनको जी2सी ऐप कॉर्नर में सेलेक्ट करने होते हैं। वहां जाकर सिटीजन ऐप्स में रिक्रूटमेंट पोर्टल नजर आता है। इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर के ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी करनी होती है। प्रथम बार ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में से कोई भी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंद्राज करके और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने अनिवार्य होंगे। ये काम करने के बाद ही आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो पाता है। यानी ये तो आपकी एसएसओ आईडी से जब आप करते हैं तब की बात है। इससे पहले आपको ऑप्शन वहां पर मिलेगा, एक तो जनाधार नंबर से आपका ओटीआर करने का। यदि जनाधार से नहीं करते हैं तो आधार से करने का भी आपको वहां पर विकल्प मिलेगा। यदि आप जनाधार से भी नहीं करते हैं, आधार से भी नहीं करते हैं, तो आपकी एसएसओ प्रोफाइल से वहां पर ओटीआर हो पाएगा। अब इसमें यहां ध्यान दीजिए कि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल के अंदर स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी विवरण में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने ओटीआर पर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो प्लीज सारा डेटा ढंग से चेक करने के बाद ही ओटीआर को वेरीफाई करें, उससे पहले वेरीफाई नहीं करें। यदि जनाधार में डेटा गलत है तो जनाधार से न करके आधार से करें। यदि जनाधार और आधार दोनों में ही गलत है तो एसएसओ की प्रोफाइल पहले अपडेट करें, उसके बाद अपना डेटा करें। हालांकि एसएसओ की प्रोफाइल में आपको जनाधार और आधार दोनों अपडेट करके डालने होंगे। ठीक है, अब आगे सीधी सी बात यह है कि आपको किसी भी तरीके का कोई संशोधन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम आगे चलें तो आगे हमको एक चीज और यहाँ देखने को मिलेगी कि यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना यहाँ पर
दी गई है। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, जिसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी क्या कर सकता है। बिंदु संख्या 1 है, अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करवाना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर, जो लास्ट डेट फॉर्म की है, उस फॉर्म की लास्ट डेट के 10 दिन के भीतर भीतर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 10 दिन के भीतर ही होगा, इसके बाद नहीं होगा। यानी कि आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व परीक्षा 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त, यानी एक तो फोटो चेंज नहीं होगी, नाम चेंज नहीं होगा, पिता का नाम चेंज नहीं होगा, जन्म तिथि चेंज नहीं होगी, लिंग चेंज नहीं होगा, अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। इन संशोधनों के लिए ये देखिए जो 500 रुपए का शुल्क निर्धारित है, यानी आप 500 रुपए का शुल्क चुकाने के पश्चात ही आप अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग, इसमें किसी स्तर पर कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। ये बात ओटीआर की यहाँ पर हो रही है। लेकिन इन सभी चिंताओं के बीच आपको आरपीएससी का एक प्रेस नोट और साझा करना चाहूंगा। ये देखिए आरपीएससी का एक प्रेस नोट साथियों अभी 10/5 यानी 10 मई को ही जारी किया गया है। ये प्रेस नोट है 10 मई 2022 का। इसमें बताया गया है कि आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के अंतर्गत जनाधार आधार के अनुसार ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो ओटीआर के तहत आने वाली कठिनाइयों के निवारण के लिए एक बारीय संशोधन प्रक्रिया पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। इस संबंध में संशोधन हेतु निर्धारित की जाने वाली अवधि बाबत यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। यानी आपके ओटीआर में आपके खुद के नाम, पिता के नाम या आपके जन्म तिथि या लिंग में कोई आपका संशोधन अपेक्षित है, जो कि जनाधार या आधार में गलत था, लेकिन फिर भी आपने ओटीआर वेरीफाई कर दिया। अब समस्या क्या आ रही है कि वो संशोधन कैसे होगा? तो इसमें आरपीएससी आपको ये कहना चाह रही है कि आपको एक बार अवसर जरूर दिया जाएगा। उस एक बारीय संशोधन प्रक्रिया के बारे में अभी विचार कार्य चल रहा है, जल्द ही इसके बारे में आपको यथा समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए टाइमली जैसे ही आपको इस रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं जरूर आपको सूचित कर दूंगा और पूरी प्रोसेस बता दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप चिंता न करके बल्कि अपने विज्ञप्ति, अपने सिलेबस पर ध्यान दे करके अपनी परीक्षा पर फोकस करें। ठीक है साथियों, बहुत बहुत नमस्कार।